नमस्कार मित्रों, जैसा कि पहले हमने पहली क्लास में पढ़ाया था शैक्षिक मापन। मापन का अर्थ, मापन की परिभाषा बताई थी, तो उसे हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मापन क्या होता है? मापन शब्द का प्रयोग दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु के लिए प्रदान की गई ठीक मात्रा या संख्या का द्योतक होती है। एक हमने डेफिनेशन भी बताई थी। डेफिनेशन तो हमने 3 बताई थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन स्टीवंस की बताई थी मैंने, निश्चित स्वीकृत नियमों द्वारा अंक प्रदान करना ही मापन है। कहने का मतलब जो है, जो निश्चित स्वीकृत नियम होते हैं उनके द्वारा अंक प्रदान करना ही मापन है। आज हम पढ़ेंगे मापन के चर। आवाज नहीं करिए। आज हम पढ़ेंगे मापन के चर एवं प्रकार। इसमें हम मापन के भी प्रकार पढ़ेंगे और चर के भी प्रकार पढ़ेंगे। हमने जो कल पढ़ाया था उसमें कुछ लोगों ने वीडियो में अच्छी क्वालिटी नहीं आई थी, तो वो पढ़ नहीं पाए थे। मापन का चर क्या होता है? मापन द्वारा व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो अथवा घटना की विशेषताओं की मात्रा का अध्ययन किया जाता है। मापन के चर में क्या होता है? मापन द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना। तो मापन के चर में क्या होता है? मापन द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो मापन के चर में क्या होता है? मापन का चर क्या होता है? मापन द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की विशेषता। कोई मापन के चर में क्या होता है? कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो अथवा कोई घटना हो, उसकी विशेषताओं की मात्रा का अध्ययन किया जाता है। मापन का मतलब होता है मात्रा या अंक प्रदान करना। मात्रा का अध्ययन किया जाता है और इन विशेषताओं अथवा गुणों को और गुणों को जिससे क्या हो जाए, जिससे कोई घटना अपने आप में विशेष हो जाती है, चर कहलाती है। अब मापन का चर वे हमने तुम्हें इसे एक बार केवल दिमाग से केवल समझना है, रटना नहीं है। मापन का चर क्या होता है? मापन द्वारा किसी वस्तु,
मापन का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को मात्रा या अंक प्रदान करना। और मापन का चर क्या होता है? मापन के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना, कोई घटना घट जाए की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मापन के चर में मापन द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है और इन विशेषताओं और गुणों को, जिससे कोई घटना अपने आप में विशेष हो जाती है, तो वो क्या? चर कहलाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसकी विशेषताओं का उसके मात्रा के द्वारा अध्ययन किया और वो अपने आप में विशेष हो गई वो घटना, तो वो क्या बन जाएगी? चर बन जाएगी। अब चर क्या होता है? सबसे पहले हमें चर समझना होता है। अगर ये आप लोगों को लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चर क्या होता है, हम चर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, चर का शाब्दिक अर्थ, मैथ में भी तुमने पढ़ा होगा, चर वेरिएबल्स पढ़े होंगे। चर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो स्थिर ना रहे, जो स्थिर ना रहे, अर्थात बदलती रहे, चर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो स्थिर ना रहे अर्थात बदलता रहे। जैसे एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा, जैसे भिन्न भिन्न, जैसे भिन्न भिन्न व्यक्तियों की लंबाई एवं भार। ये क्या होता है? ये निश्चित नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। किसी व्यक्ति का भार अभी 50 किलो है, 2 महीने बाद जाके उसका 48 किलो हो जाएगा या 50 का 60 किलो हो जाएगा। जैसे हमने मैथ में होता है x बराबर 2y, यहाँ x बराबर 1 या x बराबर 2 या y बराबर 2। तो ये क्या हो रहा है? ये बदलता रहता है। जो बदलता रहता है वो हमारा क्या होता है? चर होता है। चर क्या होता है? जो स्थिर ना रहे, जो बदलता रहे। जैसे भिन्न भिन्न व्यक्तियों की लंबाई एवं भार, या मैथ में x बराबर 2y, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर, यहाँ पर जैसे y की जगह में x ही लिख दें, x बराबर 3। तो ये क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है। जो बदलता रहे वो कौन सा क्या होता है? चर। अब हम पढ़ेंगे अचर। अचर क्या होता है? स्थिर रहे हमेशा। हाँ, जो हमेशा स्थिर रहे, अर्थात बदले ना, वह अचर होता है। वह अचर होता है। जैसे 2 + 2 = 4, ये नहीं बदल सकता। 2 धन 2 होते हैं तो 4 ही होंगे, 5 नहीं होंगे। जैसे 5 + 2 = 7। तो अचर क्या होता है? जो हमेशा स्थिर रहता है, जो बदलता ना है, वो हमारा अचर कहलाता है। आप लोग लिखते जाएं, लिखना ही हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। हम पढ़ेंगे चर के प्रकार। ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों ने कल पढ़ नहीं पाया था, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। चर और थोड़ा सा इंटरफेयर हो गया था। चर कितने प्रकार का होता है? चर होता है 2 प्रकार का। एक होता है हमारा गुणात्मक
एक होता है मात्रात्मक। गुणात्मक चर क्या होता है? जो लिंग भेद, जो लिंग भेद के आधार पर, जो लिंग भेद के आधार पर किसी को स्त्री या पुरुष कहना। देखिए, एक गुणात्मक चर क्या होता है? जो लिंग भेद के आधार पर किसी को स्त्री या पुरुष कहना। अगर हम कोई किसी व्यक्ति से हम कहें ए लड़के कहाँ जा रहे हो, ए लड़की कहाँ जा रही हो, तो एक उसका हम मापन कर रहे हैं कि ए लड़का है, ए लड़की है, ए स्त्री है, पुरुष का है। क्यों कर रहे हैं? उसके गुणों के आधार पर कर रहे हैं मापन। किसके आधार पर कर रहे हैं? उसके गुणों के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए वो गुणात्मक मापन होगा। जब किसी व्यक्ति विशेष का हम गुणों के आधार पर उसका मापन करते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है? गुणात्मक चर होता है। जैसा कि हमने बताया, जो लिंग भेद के आधार पर हम किसी को स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की कहते हैं तो उसे हम गुणों के आधार पर कहते हैं, क्योंकि लड़कों या लड़कियों के, पुरुष या स्त्री के सबके गुण अलग अलग होते हैं। अब मात्रात्मक क्या होता है? मात्रात्मक चर क्या होता है? किसी व्यक्ति या समूह के गुणों को मात्रा में व्यक्त करना। इसे हम हटा देते, शॉर्ट में हम यहाँ पर पुरुष लिख देते। तो मात्रात्मक चर क्या होता है? किसी व्यक्ति या समूह के, किसी व्यक्ति या समूह के गुणों को, किसी व्यक्ति या समूह के गुणों को मात्रा में व्यक्त करना। मात्रा में व्यक्त करना हमारा कौन सा चर कहलाता है? मात्रात्मक। जैसे लंबाई, भार, ऊंचाई। जैसे लंबाई, भार, ऊंचाई। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें मात्रा हो रही है। मात्रा क्या होती है? मात्रा में हम अंक प्रदान करते हैं या संख्या प्रदान करते हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति है या समूह है तो उसके गुणों को मात्रा में व्यक्त करना, वो हमारा मात्रात्मक चर हो गया। जैसे कि एक उसकी लंबाई 6 फीट है तो हमने उसे 6 जो नंबर दिया है वो एक अंक प्रदान किया है। जहाँ पर हम अंक या मात्रा प्रदान करते हैं तो वो मात्रात्मक चर होता है। गुणात्मक चर होता है, इसमें हमने कोई मात्रा तो प्रदान नहीं की। अगर हमने किसी से कहा ए लड़के कहाँ जा रहे हो, ए लड़की कहाँ जा रही हो, तो इसमें केवल हमने लिंग भेद के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर क्या किया? उसे नाम दे दिया। जब हम लिंग भेद के आधार पर किसी को स्त्री या पुरुष कहते हैं तो वो हमारा गुणात्मक चर होता है। और मात्रात्मक में क्या होता है? किसी व्यक्ति या समूह के गुणों को मात्रा में व्यक्त करते हैं, जैसे लंबाई, भार, ऊंचाई इत्यादि। इसके भी दो भाग होते हैं मात्रात्मक चर के। इसके भी दो भाग होते हैं मात्रात्मक चर के। एक होता है सतत, एक होता है असतत। नीचे तक दिख रहा है सर? एक सतत होता है, एक असतत होता है। सतत क्या होता है? जिसमें जैसे लंबाई और भार आ जाता है। इसमें लंबाई और भार आ जाता है, लंबाई और भार आ जाता है। और इसमें आ जाती है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या किसमें आ जाती है? असतत चर में। दो क्या सतत चर क्या होता है? सतत चर में लंबाई और भार आती है और ए हमेशा डेसिमल में आ जाती है। ए हमेशा नहीं आती है, ए डेसिमल में आ सकती है अर्थात दशमलव में, लेकिन असतत में इसमें छात्रों की संख्या है जो दशमलव में नहीं आए। जैसे तुम्हारी कक्षा में पूछा जाए कि तुम्हारी कक्षा में कितने छात्र हैं, तो तुम कहोगे हमारी कक्षा में 20 छात्र हैं। ऐसा नहीं कहोगे कि हमारी कक्षा में 20.5 छात्र हैं। लेकिन सतत जो मूल्यांकन होगा
जो सतत होगा उसमें हमें क्या डेसिमल आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? अगर किसी की लंबाई है तो